बताना जरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं आप लोग से एक बात बता रहा हूँ। बात क्या है, वो चीज़ है कि संडे को आपका टेस्ट होगा, ये आप लोग को पता है। संडे को क्या यस होगा? सर। टेस्ट होगा। और टेस्ट किस चैप्टर का होगा? केमिकल बॉन्डिंग। किस चैप्टर का होगा? केमिकल बॉन्डिंग। और याद रखो, केमिकल बॉन्डिंग में ना पूरा टॉपिक आएगा। मैं तो पढ़ाया केवल हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी हूँ, लेकिन आएगा क्या? पूरा आएगा। जो मैंने ट्रिक बताया ना स्टेबिलिटी का, चाहे हर एक चीज का, आपको वो हर एक चीज ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या बातें? यस सर। हाँ, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और कल होगा रिवीजन क्लास। कल होगा रिवीजन क्लास। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को उस तरीके का बता दूंगा कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग को रिवीजन क्लास में एकदम कंपलसरी है आना। डेली के जैसे उसमें भी क्या है, कंपलसरी है आना। क्लियर है मेरी बातें? गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बोलो यार। बिल्कुल मस्त। हेलो नेहा, ललित। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेरी था। बिल्कुल बिल्कुल, बात बताओ। सर कल फिजिक्स वाले सर ने भी बोला था कि सैटरडे को आपका रिवीजन सेशन होगा, तो क्या तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन सेशन होगा? तीनों तीनों सब्जेक्ट का होगा। 40-40 मिनट का तो होगा। सर ओके सर। हाँ, वैसे 1.5 घंटा चलता है ना, तो 40 से कितना हुआ, 2 घंटे का हो जाएगा। क्या ही दिक्कत है आपको? यस सर। सर वही हाँ, पता करना था ठीक है। मेरे को, पर क्लास टाइमिंग साढ़े पाँच ही रहेगा कि 5 बजे से होगा फिर? साढ़े 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 5 ही है। यस सर। 5:30 ही है। ठीक है। कोई डाउट? नो सर नो डाउट। बोलो यार। कोई डाउट नहीं? और एक बार हम क्या करते हैं कि स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, पढ़ने के लिए स्क्रीन शेयर करते हैं, या फिर 1 मिनट और रुक जाता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट और रुक जाते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बोलो यार। यस सर। हाँ, थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक किसी को कुछ पूछना है, पूछ सकता है यार। आप लोगों में से किसी को कुछ भी पूछना है, आप लोग पूछ सकते हो तब तक मेरे से। और लास्ट तक बने रहना यार, काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, कोई बताएगा मुझे? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कोई भी बताएगा? प्लस आई फिर सर। बोल दो यार। माइनस आई सर। क्या? प्लस प्लस आई आई सर। इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। बिल्कुल। फिर से मैं क्या करता हूँ, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ। एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ। तो आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या? देखो, हमें दो चीज पढ़ना था। हमने एक कार्बोकेटाइन पढ़ा था और इस पे एक ग्रुप लगाया था। और हमने कार्बेनाइन देखा था और इस पे एक ग्रुप लगाया था। आप बताओ कि किस टाइप का ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला या फिर विड्रॉइंग वाला? इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए किस टाइप का ग्रुप होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला। डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। और सी माइनस में किस टाइप का ग्रुप होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। किस टाइप का ग्रुप होना चाहिए? ड्राइंग सर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से आप ये बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट क्या डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या? यस सर। यस सर। डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और ये किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचता है, सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। आई होप सबको क्लियर हो गया क्या इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई यस इफेक्ट? सर। मैं नोट्स आप लोग को मिलता है, ये बताओ। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं। और अपना अगला टॉपिक हमारा है, ध्यान से देखो। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, ये बताओ। अगर मान लो, ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा? स्टेबल कौन है सबसे ज्यादा? तीसरा। कैसे तीसरा ज्यादा स्टेबल है? तीसरा कैसे ज्यादा स्टेबल है, बताओ? फर्स्ट
कौन सा वाला होगा, तो फर्स्ट फर्स्ट वाला। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। पहले आप एक बात देखो, यहाँ पे माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है, जाहिर सी बात है स्टेबल करेगा। मतलब तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, इसको स्टेबल कर रहे हैं। मतलब कि जो नजदीक होगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा। बोलो यार, यह वाला क्या है, यह वाला सबसे नजदीक है, इसकी वजह से यह फ्लोरीन माइनस के सबसे नजदीक है, इसलिए क्या है, यह ज्यादा स्टेबल कर रहा है। क्लियर है क्या बात है? क्लियर है? यस सर। पहला ज्यादा स्टेबल, यस फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस केस में बताओ, इस केस में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है? तो फर्स्ट फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। क्लियर है क्या मेरी बात है? बोलो यार, यस मेरी बात तो क्लियर यस सर। है? अब देखो, अब हमारा अगला टॉपिक है रेजोनेंस। क्या टॉपिक है? रेजोनेंस। कौन सा topic है हमारे पास? रेजोनेंस। अब ध्यान से देखना, हम सबसे पहले बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बेंजीन की बात करूँ तो क्या बेंजीन का फोटो कुछ ऐसे होता है क्या? 1 यस सर। 2 3 4 5 और 6। क्या बेंजीन का फोटो कुछ ऐसे होता है क्या? यस सर। ऐसे ही होता है। अब देखो, मैं एक और बेंजीन बना रहा हूँ, मैं एक और बेंजीन बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। अब ये बताओ दोनों बेंजीन में क्या फर्क है? सब पोजीशन अलग है, डिफरेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड। देखो, अगर बात करें ना, तो पहले पहले वाले बेंजीन में ना और दूसरे वाले बेंजीन में, पहले वाले बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है वो पहले दूसरे के पीछे, और दूसरे वाले बेंजीन में दूसरे तीसरे के पीछे। दूसरे तीसरे के। तो इस हिसाब से पता है क्या होता है, इस हिसाब से हमें यह लगता है ना कि जो पाई बॉन्ड है ना वो घूम रहा है। क्या कर रहा है? पाई बॉन्ड घूम रहा है। पहले पहले दूसरे के पीछे था, अब किसके पीछे? दूसरे तीसरे के पीछे। क्लियर है क्या बात है? तो रेजोनेंस का डिफिनीशन होता क्या है? रेजोनेंस का डिफिनीशन होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ, डीलोकलाइजेशन ऑफ, बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। आप बताओ, केवल और केवल डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड का हो रहा है ना, और पाई बॉन्ड किससे मिलके बना होता है? पाई इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई। क्या बातें क्लियर है सब? यस सर। यस सर। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो कोई सर। डाउट नहीं है। तो देखो, ध्यान से देखो, तो पता है क्या, ये पहला वाला भी ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दूसरा वाला भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अगर कोई पूछते बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पता है क्या, बेंजीन का एक तीसरा भी फॉर्म होता है। इन दोनों स्ट्रक्चर से उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। तो इससे एक तीसरा फॉर्म बन जाता है कि ये देखो, ये बीच वाला पाई बॉन्ड है, लग रहा ना दौड़ रहा है? बोलो भाई, लग रहा है ना कि दौड़ रहा है? दौड़ रहा है। तो पता है क्या, Yes, sir. एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये बोला जाता है, ये बोला जाता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है ना वो बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। बट और जो डबल बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा छोटा होता है। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना वो सबसे छोटा होता है। तो ये बोला जाता है कि जो बेंजीन के सभी बॉन्ड है ना इक्वल लेंथ के हैं। बेंजीन के सभी बॉन्ड क्या है? इक्वल लेंथ के हैं। तो पूछा जाता है क्यों इक्वल लेंथ के हैं? रीजन बताओ, रीजन पूछा जाता है, तो बताओ भाई क्यों? पाई बॉन्ड दो। क्या? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। देखो रेजोनेंस के कारण ना, देखो रुक जाओ, माइक बंद कर लो। रेजोनेंस की वजह से पाई बॉन्ड ना एक जगह नहीं रुकता, वो घूमते फिरता है। क्या करता है? घूमते फिरता है। पहली बार पहले दूसरे के बीच रहा, फिर दूसरे तीसरे के बीच रहा, फिर तीसरे चौथे, फिर चौथे पांचवे। तो सबके साथ बराबर घूमेगा तो सबके बॉन्ड लेंथ इक्वल कर देगा ना यार। अगर किसी एक के पास रहता तो मानते वो बॉन्ड छोटा हो जाता या फिर बड़ा हो जाता, लेकिन वो सबके पास जा रहा है तो सबका बॉन्ड लेंथ तो एक बराबर कर देगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। इसीलिए रेजोनेंस की वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आओ देखते हैं
कितने टाइप के। अब देखो रेजोनेंस होता क्या है, सिंपल सी बात है। रेजोनेंस मैंने क्या बताया आपको, Delocalization of pi electron. बिल्कुल क्या बताया मैंने, डी लोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बताया, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, रेजोनेंस कई तरीके के होते हैं, कई तरीके के होते हैं। मैं पहले अगर बात करूं तो पाई पाई कंजुगेशन होगा। क्या होगा, पाई पाई कंजुगेशन। क्या होगा, बोलो भाई, पाई पाई कंजुगेशन। इस पाई पाई कंजुगेशन का क्या मतलब, हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। ध्यान से देखना, हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। आप बताओ क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और जस्ट एक अल्टरनेट पोजीशन, एक को छोड़ के क्या दूसरे पे फिर से डबल बॉन्ड है क्या, यस सर बोल, तो इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होगा तो क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। डीलोकलाइजेशन होगा तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अब ध्यान से देखना, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, ये क्या करते हैं, शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। और यह शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन ना इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। दिख रहा है क्या आपको। अब ये बताओ, जब शेयरिंग वाला, मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 और 4। मान लो कि यह जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, यह जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, पहला दूसरा तीसरा, शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन किस पे चला गया, क्या दूसरे नंबर पे चला गया क्या, सॉरी दूसरे नंबर, यस सर दूसरे नंबर पे जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कौन सा चार्ज हो जाएगा उस पे, माइनस। कौन सा चार्ज नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 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 सर चार्ज आएगा। और पहले वाले पे कौन सा चार्ज आएगा, Positive charge. सर पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। फिर तीसरे और चौथे में इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, चौथा वाला ले गया, तो चौथे वाले पे नेगेटिव आएगा, तीसरे वाले पे पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर है बातें, Yes, sir. हाँ। तो कुछ ऐसे पहले वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे इस प्रकार है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए क्या। ये ध्यान से देखो, कोई जरूरी नहीं कि एक ही साथ मूव करे, या इधर से भी मूव कर सकते हैं, या इधर से भी मूव कर सकते थे। जब उधर से मूव कर सकते थे तो कुछ ऐसे हो जाता। ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाता माइनस और यहाँ आ जाता प्लस। हाँ जी बताओ यार, सर आपकी आवाज नहीं आ रही साहब मेरी आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर। नहीं सर आ रही है सर। आ रही है पूरी अच्छी आ रही है एक बार आप रीज्वाइन कर लो, ठीक है, एक बार आप रीज्वाइन कर लो, क्या पता आपके साथ ये ऐसा इशू हो रहा हो। एक बार आप रीज्वाइन कर लो, ठीक है। ओके सर क्लियर है मेरी बातें। Yes, sir. आते हैं, ये बताओ क्या ये वाला आपको क्लियर हो गया क्या, ये कैसे हुआ है। हर एक अल्टरनेट, देखो पाई पाई कंजुगेशन का क्या मतलब है, पाई पाई कंजुगेशन का मतलब है हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया। आओ एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये बताओ ये क्या है, क्या नाम है इसका, क्या बेंजल्डिहाइड है क्या, बोलो भाई, क्या बेंजल्डिहाइड है। अब ये बताओ, यह भी एक पाई बॉन्ड है, और एक गैप करके यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड हो गया। आप बताओ इसमें भी क्या होगा, इसमें भी अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, इसमें भी क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, बोलो यार। यस Yes, सर sir. देखना कैसे होता है इसमें डीलोकलाइजेशन। तो होता यह है कि आप बताओ, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, Oxygen. ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, मैंने नंबरिंग क्या कर दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रॉन पहला वाला खींच रहा है तो क्या बचा है, आप बताओ। फिर यह वाला पाई इलेक्ट्रॉन यह वाला पे चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 6 7 और
तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो आप बताओ प्लस चार्ज किस कार्बन पे आएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे O माइनस हो जाएगा। अब बताओ प्लस चार्ज किस चार्ज पे आएगा, किस पे कार्बन पे आएगा? 3 पे। 3 पे नहीं आएगा, 3 वाले पे तो डबल बॉन्ड बना लिया ना। अब ये बताओ 3 और 4 का जो इलेक्ट्रॉन था वो कौन खींच लिया? क्या वो 3 वाला खींच लिया? क्या खींच लिया? तो जो हमारे पास प्लस चार्ज बचेगा किस पे बचेगा? 4th पे बनेगा। किस पे बनेगा? 4th पे बनेगा। अब फिर से देखो, यह शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन यह वाला कार्बन खींच लेगा। तो आप बताओ अब क्या बोलते हैं? अब पॉजिटिव चार्ज किस पे बनेगा? 6 पे। 5 6 पे बनेगा। 6 पे 6 किस पे बनेगा? बनेगा 6 पे बनेगा। 6 पे। किस पे बनेगा? 6 पे बनेगा। अब देखो एक और चीजें हैं। क्या चीजें हैं? मान लो कि ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला गया। किस कार्बन पे चला? इस कार्बन पे चला। तब क्या होगा? क्या कुछ ऐसे हुआ क्या? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सर एक साथ इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस पे कार्बन, हाइड्रोजन और O माइनस आ जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है बातें? यस सर। अब देखो, अब ध्यान से देखो। अब यह जो 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड वह क्या आ जाएगा? वह इस पे आ जाएगा। जब इस पे आ जाएगा तो आप बताओ क्या होगा? बोलो यार। यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन जाएगा। अब ये दोनों बॉन्ड टूट गया। दोनों बॉन्ड टूट के क्या हो गया? किस पे प्लस आएगा? किस नंबर कार्बन पे प्लस आएगा? 2 नंबर कार्बन पे प्लस आएगा और उसी ऑक्सीजन पे माइनस में, तो माइनस प्लस मिलके क्या कर लेंगे? बॉन्ड वाले फिर पहले जैसे बन गए क्या? यस सर ये पहला है, दूसरा स्ट्रक्चर है, तीसरा स्ट्रक्चर है, चौथा स्ट्रक्चर है और 5वां स्ट्रक्चर है। आप बताओ इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर बने? 3 5। 5। इस पेंटाडाइहाइड के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ने? 5। 5 बने। इसी को कोई डाउट है? बोलो भाई, इसी को कोई डाउट है? सर सबसे लास्ट वाला 5। क्या बोल रहे हो? सर सबसे लास्ट वाला 5वां सर समझ में नहीं आया और बार थोड़ा। देखो एक बार मैं इसको इरेज कर दूं। सिंपल सी बात है। क्या हो रहा है कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन लाया जा रहा है। यह भी क्या है? पाई बॉन्ड है। जब पाई बॉन्ड है तो यह भी इलेक्ट्रॉन अपना इस वाले कार्बन पे देगा। बोलो यार। इस वाले कार्बन पे दे दिया, तीसरे नंबर वाले कार्बन पे, तो वहां पे माइनस आ गया और 8वें पे ऑलरेडी प्लस है, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। क्या बातें समझ आई क्या आपको? यस सर। समझ आ गया? बातें क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है हमारे पास। ये रहा अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होगा तो कैसे रेजोनेंस होगा। अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होगा तो कैसे रेजोनेंस होगा। अब दूसरा देखो। दूसरा हमारे पास क्या है? लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजूगेशन। क्या है? लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजूगेशन। क्या है? लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजूगेशन। क्लियर है? क्या बातें बताओ भाई? क्या बातें क्लियर है? लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजूगेशन। अब ध्यान से देखना। ध्यान से क्या देखने वाली बात है? मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH ऐसे और NH2। इसके पास डबल बॉन्ड है, इसके पास सिंगल बॉन्ड है। यहीं पर ये लिखे हैं, यहीं। अब ये बताओ क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? क्या लोन पेयर है? क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पुश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा और यहाँ भेजेगा तो यह वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ किसके पे पॉजिटिव, किसके पे नेगेटिव? सर N पे पॉजिटिव। 1 2 3 बिल्कुल सही बात है। ये लोन पेयर है ना, इसके खुद का लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो इसके पे आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा।
और यहाँ पे तीसरे नंबर कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्लियर है क्या बातें मेरी? यस सर। बातें क्लियर है? और भी करो, और भी बताऊं? और भी बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है। आप बताओ इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? एक बार बना के बताना जरा, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है? एक बार जरा आप लोग बना के बताना। सर इसके 5 बनेंगे शायद। शायद नहीं, बना के दिखाओ, कॉपी पे बना के दिखाओ कितने बन रहा है। कॉपी पे बना के दिखाओ कितने बन रहा है। कॉपी पे बना के दिखाओ कितने बन रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके। कितने बन रहे? तनीषा आपने बना लिया क्या? नहीं सर अभी। बनाओ बनाओ, एक बार बनाओ। अभिषेक, आदित्य, सर अमन, बना रहे हैं। अनुष्का, अवनी, भावना, दिव्यांश, दिया, छावरा, गौरव, हरिणी, हर्ष, कशिश। बना रहे। बनाओ एक बार, बनाओ बताओ। जिसका बन जाएगा एक बार बताना, उसी टाइम से बनाना स्टार्ट कर दो। एक बार बन जाए तो बताना। सर 7 बन रहा है। 7 बन रहा है। और भी किसी का बना है क्या? और भी किसी का बना है? और भी किसी का बना है तो बताओ कितना बन रहा है? सर 5। अदर्स? 5। अदर्स बाकी लोग? सर 5। 7? फिर 7 कैसे बना आपका? 5 आ रहा है सर। 7 किसका बना है फिर? बताओ भाई, 7 कैसे बना है? 5 ही बनेगा। कितना बनेगा? 5 बनेगा। आओ देखते हैं कैसे 5 बन रहा है, ध्यान से देखो। मान लो कि इसके पास क्या है? लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर है। और अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। लोन पेयर और पाई बॉन्ड कंजुगेशन। लोन पेयर का अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड होना चाहिए। लोन पेयर का अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए? बताओ भाई। अरे बोलो यार। लोन पेयर पाई बॉन्ड होना चाहिए। लोन पेयर का अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। अब देखो, यहाँ से लोन पेयर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड उसको शिफ्ट कर देगा इस वाले कार्बन पे। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2, हाँ जी बताओ, 3 4 5 6 और 7। बताओ भाई क्या पूछ रहे हो आप? क्या पूछ रहे हो यार? हाथ किसने उठाया? सर वो गलती से बताओ। ठीक है, तो अब बताओ अब क्या होगा? क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? ध्यान से देखो, क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? तीसरे नंबर पे माइनस आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और डबल बॉन्ड NH2, और N पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है बातें? अब ये बताओ, अब क्या होगा? यह जो नेगेटिव चार्ज है यह आएगा यहाँ पे, और यह वाला जो पाई बॉन्ड का शेयरिंग है यह यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब बताओ, अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे शिफ्ट होगा? कितने नंबर कार्बन पे? बोलो यार। 5वें नंबर कार्बन पे शिफ्ट होगा। बोलो यार। यस सर। 5वें नंबर कार्बन पे शिफ्ट होगा। अब ध्यान से देखो, यह वाला नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, और यह वाला जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है
इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा। अब बताओ, अब नेगेटिव चार्ज किस कार्बन पे शिफ्ट होगा? अब नेगेटिव चार्ज किस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है? 7वें कार्बन। 7वें कार्बन पे। ध्यान से देखो, फिर अब यहाँ पे आएगा और यह वाला इस पे शिफ्ट हो जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। बोलो भाई, क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल। और यहाँ पे NH2 हो जाएगा। तो आप बताओ टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? गिनके बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 5 कितने हैं? 5। कितने हैं? क्लियर है बातें? 5 बातें क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, क्या आपको पता चल गया क्या लोन पेयर और पाई बॉन्ड कंजुगेशन में रेजोनेंस कैसे होता है? पता चल गया लोन पेयर और पाई बॉन्ड में कंजुगेशन कैसे होता है? अगला देखो, यस आज सर। होता है नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कंजुगेशन। पाई बॉन्ड कंजुगेशन मतलब कि नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड में कंजुगेशन कैसे होता है? इसका मतलब क्या है? जहां पे भी नेगेटिव चार्ज होगा उसके अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड होना चाहिए। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, CH2 माइनस है, सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, कुछ ऐसे है। तो अब ये बताओ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यह धक्का मारेगा इसको, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। 1 2 3, तीसरे नंबर कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और माइनस। याद रखना, अगर लोन पेयर डोनेट होता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, लेकिन माइनस चार्ज डोनेट होगा तो उस पर प्लस चार्ज नहीं आएगा, यानी कि कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या बात है? यस सर। अगर 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 लोन पेयर कहीं डोनेट किया जाता है तो उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर माइनस चार्ज कहीं शिफ्ट होता है तो नो चार्ज। नो चार्ज। आई होप सबको क्लियर होगा। Yes. क्लियर है? क्लियर है। और एक और करते हैं यहाँ पे। सर माइनस चार्ज मतलब सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। इस पे जरा बताना कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसका जरा बताना। 1 2 3 4 5 6 7, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे और किस किस पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा? एक बार बताओ आप लोग फटाफट, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे और किस किस पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा? सर 5 रेजोनेटिंग स्टोरी। 3 5 और 7 पे 3 5 और 7. 7 कंफर्म हो सभी कोई? यस सर। सभी कोई कंफर्म है? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? नो। जिसको भी डाउट हो यार बता सकते हो, जिसको भी डाउट हो बता सकता है क्या है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो होगा क्या, यह वाला इधर आएगा यहाँ पे, और यह वाला क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है कहाँ शिफ्ट होगा? तीसरे वाले पे शिफ्ट होगा। तो कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? CH2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ध्यान से देखो, यह यहाँ पे शिफ्ट होगा और यह यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। देखो, अब यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा, यह वाला यहाँ पे जाएगा और यह वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यह माइनस आ जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? फिर से यह यहाँ पे आएगा और यह यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, कुछ ऐसे बना देगा। टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और तीसरे, पांचवें और सातवें पोजीशन पे क्या आएगा? तीसरे, पांचवें और सातवें पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपने यह भी सीख लिया नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कंजुगेशन। अब अगला आप लोग सीखोगे क्या? पॉजिटिव चार्ज और
पाई बॉन्ड कंजुगेशन, पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कंजुगेशन, पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कंजुगेशन। क्लियर है? बोलो भाई, Yes, क्लियर है sir. क्या? पॉजिटिव चार्ज और Yes, पाई sir. बॉन्ड कंजुगेशन। आई होप Yes, किसी को sir. कोई डाउट। आओ देखते हैं कैसे होता है ये, ध्यान से देखना। यहाँ पे मान लो कि CH2 है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। एक बात आप लोग याद रखना, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं हुआ तो क्या वो रेजोनेंस होगा? No, sir. नहीं होगा। अगर अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं हुआ तो रेजोनेंस नहीं होगा। मेरी आवाज ज्यादा धीरे आ रही है क्या? नहीं होगा। मेरी एनर्जी डाउन लग रही है क्या? नो सर। मतलब आवाज ज्यादा कम आएगा तो आप लोग बता देना, काफी तेज बोलूंगा, ठीक है? Okay, अब sir. आगे, अब देखो, अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास है, पहले नंबर कार्बन के पास कि दूसरे नंबर कार्बन के पास? दूसरे। दूसरे वाले पे, पहले वाले पे तो है नहीं। पहले वाले पे तो यार इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ का जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ का जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा, और इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, तीसरे नंबर कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? Negative. पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव Positive. कौन सा चार्ज देगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, ठीक है, कुछ ऐसे है। अब ये बताओ क्या होगा, यह वाला जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आएगा, और जब वहां पे आएगा तो उस नंबर को क्या बना देगा, प्लस या माइनस? दूसरे नंबर को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। पहले माइनस बना देगा भाई, इलेक्ट्रॉन मैं उसको दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ दे ना। रहा है। अब पहले नंबर के पास ऑलरेडी क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस है। बॉन्ड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, बॉन्ड बन जाएंगे। और तीसरे वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तीसरे वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, कि शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएगा, और जब इस पे शिफ्ट होगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फिर से यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे यहाँ से आएगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है क्या बात है? बोलो भाई, क्लियर है? अब फिर से देखो, यह वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और जब यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो फिर पहले जैसे सब हो जाएगा। तो आप बताओ, यह आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, यह पॉजिटिव चार्ज और अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड का कंजुगेशन, पॉजिटिव चार्ज और अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड का कंजुगेशन। क्या किसी को कुछ डाउट है क्या? क्या किसी को कुछ डाउट है, बोलो। अगर डाउट हो तो, अगर डाउट हो तो एक बार, किसी को भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? अरे बोलो भाई, कोई डाउट नहीं। आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, कि अब हमारे पास आएगा कि फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड कंजुगेशन। क्या होगा, फ्री रेडिकल एंड पाई बॉन्ड कंजुगेशन, फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड कंजुगेशन। देखो फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड कंजुगेशन कैसे होता है, ध्यान से देखना। मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसे है, मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसे है, यहाँ पे कुछ ऐसे है, CH3 डॉट या फिर CH2 डॉट होगा, CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब देखो, जो यहाँ पे पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड एक अपना इलेक्ट्रॉन यह ले लेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन यह ले लेगा। मैं अगर 1 2 3 करो, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, इसके पास तो ऑलरेडी रेडिकल है, अब दूसरे वाले के पास भी क्या आ जाएगा, एक रेडिकल आ जाएगा, और तीसरे वाले के भी पास क्या आ जाएगा, एक रेडिकल आ जाएगा। तो आप बताओ, क्या पहला दूसरा रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे क्या, और तीसरे वाले पे क्या हो जाएगा,
रेडिकल हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है? किसी को कुछ भी doubt है? यस सर। कोई डाउट नहीं। तो हमने ये Yes, देख sir. लिया कि रेजोनेंस क्या होता है, हमने ये देख लिया कि रेजोनेंस क्या होता है। अब अगला हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। क्या टॉपिक है? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हमारे पास है, क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। अब जो भी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, उनका क्या करेंगे हम लोग? स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अब हम लोग जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं उसका क्या हम लोग चेक करेंगे? Stability. Stability. तो देखो स्टेबिलिटी के लिए ना कुछ रूल्स लिख लो, कुछ रूल्स लिख लो। पहला रूल क्या है? पहला रूल कोई बताएगा पहला रूल क्या है अगर पढ़ा हो तो? पहला रूल देखो, पहला रूल है कि बॉन्ड ज्यादा होना जो हमारे पास जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उस पे मिनिमम चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम चार्ज। क्या होना चाहिए? मिनिमम चार्ज। जिस पे मिनिमम चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम रूल वाइज रूल देखेंगे। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पाई बॉन्ड। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पाई बॉन्ड होना चाहिए। अगर मान लो पहला रूल फेल हो गया तो हम दूसरे रूल पे आएंगे। दूसरा हम क्या चेक करेंगे? मैक्सिमम पाई बॉन्ड चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? मैक्सिमम पाई बॉन्ड चेक करेंगे। तीसरा हम चेक करेंगे कंप्लीट ऑक्टेट। क्या चेक करेंगे? कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट चेक करेंगे, कंप्लीट ऑक्टेट चेक करेंगे। और चौथा हम लोग क्या चेक करेंगे बताए कोई? सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज should be on more electronegative atom, should be on more electronegative atom। मान लो कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, वो कार्बन पे ज्यादा स्टेबल रहेगा या फिर कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा कि ऑक्सीजन पे? सर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन पे। वही बात है ना कि नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है ना वो कहाँ होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। ठीक है। अब पांचवा रूल देखो, पांचवा रूल का मतलब यह है लाइक चार्ज फार अवे, लाइक चार्ज शुड फार अवे, शुड फार अवे एंड अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज शुड नियर, शुड नियर। मतलब कि जो लाइक चार्ज है यानी प्लस प्लस है वो क्या होने चाहिए? दूर होने चाहिए। और जो प्लस माइनस है वो क्या होने चाहिए? नजदीक। पास होने चाहिए। तो एक बार जरा ये पांचों का पांचों लिख लो अपने कॉपी पे। अभी मैं जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप लोग से पूछूंगा कौन स्टेबल है कौन नहीं है। अभी जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप लोग से पूछूंगा कौन स्टेबल है कौन नहीं है। क्लियर हो गया क्या बात है? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है? लिख लिया सबने? लिख लिया क्या सबने? मैं क्वेश्चंस पूछूं? यस सर। सर क्वेश्चंस पूछता हूँ। सर ये सब तो हमने पढ़ा ही है। अब ये बताओ हमारे पास है, पहला है, दूसरा है और तीसरा है। पहला नंबर है, दूसरा नंबर है और तीसरा नंबर है। सबसे ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो।
स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लोग बता दो। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो आप लोग। सर थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और फिर कैसे थर्ड सबसे ज्यादा, ये बताओ पहला रूल क्या है? मिनिमम चार्ज। आप बताओ पहला दूसरा तीसरा में मिनिमम चार्ज किसके पास है? सर फर्स्ट के पास। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट ज्यादा की स्टेबल बात। हो। यस सर। और दूसरा अब बताओ क्या दूसरे तीसरे में क्या है? क्या दोनों में सेम चार्ज है? क्या दो चार्ज है क्या? यस सर। यस सर। अब दूसरा रूल क्या है हमारे पास? पाई बॉन्ड। मैक्सिमम पाई बॉन्ड। किसमें मैक्सिमम पाई बॉन्ड है? दूसरे वाले में। दूसरे सेकंड में। देन तीसरा। क्या बातें क्लियर है? यस सर। हाँ, आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में यह पहला है और यह दूसरा है। आप बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? तीसरा नहीं सर दूसरा। सर सेकंड। दूसरा। कैसे सेकंड? सेकंड कैसे? सर पहला वाला ज्यादा स्टेबल है। सर क्या? इसमें पहला पॉइंट है और पहला वाला दूसरा ज्यादा स्टेबल है। यार सीधी बात है यार। पहला रूल मिनिमम चार्ज इन दोनों को फॉलो कर रहा है, दूसरा रूल मैक्सिमम पाई बॉन्ड। आप बताओ क्या दूसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या दो पाई बॉन्ड है क्या? यस और इसके पहले वाले में एक ही पाई बॉन्ड है, इसकी वजह से क्या होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। तीसरे रूल में आ जाओ। तीसरे रूल में बताओ आप। यह ए है और यह बी है। आप बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? सर बी। बी। सर ए। ए होगा सर। सर बी। सर कितने लोग बी बोल रहे हो? सर ए होगा। सर ए। ए। बी कितने लोग? एक बार हाथ सर उठा ए। लो। बी वाले लोग हाथ उठा लो। सर ये होगा भी। हरिनी हरिनी आ रही है अंडरस्टैंडिंग? हरिनी हरिनी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। विच इज मोर स्टेबल, ए और बी? विच इज मोर स्टेबल बताओ। ज्यादा स्टेबल कौन है? ए या बी? ए। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास जो पहला रूल है वो क्या है? पहला रूल यह बोलता है कि मिनिमम चार्ज होना चाहिए, दोनों में सेम चार्ज है। दूसरा रूल यह बोलता है कि मैक्सिमम पाई बॉन्ड होना चाहिए, दोनों में सेम है। तीसरा क्या बोलता है? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। आप बताओ यहाँ पे कुछ ऐसे है ओ माइनस है, आप बताओ क्या ऑक्टेट कंप्लीट है या फिर नहीं? एक बार देख के बताओ क्या कंप्लीट है या फिर नहीं? कंप्लीट है। कंप्लीट है। कंप्लीट क्यों ऑपरेट है। complete है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है, और एक यह शेयरिंग वाला और एक इसका शेयरिंग वाला। 6 तो यहीं पे दिख रहा होता है, और जो माइनस चार्ज होता है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, तो 8 हो गया क्या? सेम यस ऐसे ही कार्बन के साथ है, इसका भी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। अब ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर इसके बाद वाला रूल कौन लगेगा? वो पता नहीं। नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल। तो आप बताओ कौन है, क्या है, कौन सा सही है? फर्स्ट वाला। नेगेटिव फर्स्ट वाला। वाला। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि ऑक्सीजन पे है, अगर वही कार्बन पे होता तो लेस होता। ठीक है? कुछ डाउट है क्या किसी को? तो यार किसी को कुछ डाउट है? नो सर। जस्ट एक मिनट आप लोग, एक मिनट आप लोग रुकना यार। गड़बड़ हो गया है। होल्ड पे रहना आप लोग। एक बार आप लोग होल्ड पे रुकना, 1 मिनट के लिए।
स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? बोलो यस भाई। सर। अब देखो मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, बॉन्ड लेंथ की, तो आप बताओ, इसको मैं पहला बोल दिया, ध्यान से देखो, इसको मैं पहला बोल दिया, इसको मैं दूसरा बोल दिया, इसको मैं तीसरा बोल दिया, और इसको मैं चौथा बोल दिया। आप बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी? पहले की। क्यों पहले की? क्यों सर पहले की, पहले की? क्यों सर क्योंकि इसमें कोई पाई सर बॉन्ड, क्योंकि पहला वाला कम पहले की इसलिए ना, कम पाई स्टोरेज बॉन्ड कोई नहीं भी है। डबल बॉन्ड, कोई नहीं, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। दूसरे में देखो पाई बॉन्ड है लेकिन रेजोनेंस है, तीसरे वाले में रेजोनेंस और ज्यादा है, चौथे वाले में रेजोनेंस पूरे में है। ठीक है, कर लेना यार आप। यस सर। अब देखो, अब रेजोनेंस दो टाइप के, रेजोनेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के? रेजोनेंस टू टाइप के, 2 टाइप की। एक को बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, क्या बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट, और दूसरे को क्या बोलते हैं, माइनस एम माइनस इफेक्ट, माइनस। याद रखो, ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास कोई एक बेंजीन रिंग है, क्या है, कोई एक बेंजीन रिंग है, और ऊपर मैंने क्या लगा दिया, सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया और एच लगा दिया, क्या लगा दिया, सी डबल बॉन्ड ओ और एच लगा दिया। अब देखो क्या यह इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बोलो भाई, बोलो यार। यस सर। तो आप बताओ, क्या यह बेंजीन रिंग से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्या? क्या बेंजीन रिंग से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्या, बोलो? यस सर। यस सर। जो भी ग्रुप जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस एम ग्रुप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइनस एम ग्रुप बोलेंगे। और ऐसे ऐसे इफेक्ट को क्या बोलेंगे, माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे। जो भी रिंग, जो भी जो भी ग्रुप जो बेंजीन से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव एम ग्रुप। नेगेटिव माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम। हाँ, देखो कौन कौन से होते हैं आप बताओ। मान लो कि हमारे पास क्या है, CH2 पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ मैंने बेंजीन को जोड़ लिया। आप बताओ क्या यह भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्या बेंजीन रिंग से? जाहिर सी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन रिंग पे, बोलो भाई, खींचेगा। यस सर। तो यह भी कौन सा ग्रुप है, यह भी माइनस एम। माइनस एम है, माइनस एम है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो होता है ना, CHO ग्रुप यह भी माइनस वाला होता है, COOH यह भी माइनस वाला होता है, NO2 यह भी क्या होता है, माइनस वाला ही होता है। माइनस। CH2 प्लस यह भी क्या होता है, माइनस वाला ही होता है। क्लियर है क्या? जो भी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालेगा उनको हम क्या बोलेंगे, माइनस एम ग्रुप बोलेंगे, माइनस एम। अब ये बताओ, अगर हम किसी पे माइनस एम ग्रुप लगा देते हैं तो किस किस पोजीशन पे प्लस चार्ज आता है? ध्यान से देखो, मान लो कि यह बेंजीन है और इस पे अगर हम कोई एक ग्रुप लगा देंगे ना, तो यह वाला जो सेंटर है ना, यह वाला, इसको हम लोग बोलते हैं इप्सो, क्या बोलते हैं, इप्सो। और इप्सो के बगल वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्थो। और ऑर्थो के बगल वाले को क्या बोलते हैं, मेटा। क्या के बगल वाले को, पैरा। पैरा के बगल वाले को पैरा बोलते हैं। अब एक चीज आप लोग याद रखो, क्या याद रखना है, कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए या फिर हम इसको माइनस एम बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा ना, तो आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज ला देगा, प्लस चार्ज ला देगा। आर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज ला देगा, प्लस चार्ज ला देगा। आप बताओ किसी माइनस वाले को जुड़ना होगा तो कहाँ जुड़ेगा, सर ऑर्थो और पैरा पे, बिकॉज वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। क्लियर है। अगला देखो, अगला मान लो कि हमारे पास कोई एक ऐसा ग्रुप जो रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसा कोई ग्रुप जो रिंग में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऐसे ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस एम ग्रुप। क्या बोलते हैं, प्लस एम ग्रुप। या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आप बताओ कि ये प्लस एम ग्रुप लग जाएगा तो किस किस पोजीशन पे माइनस चार्ज देगा ये, सर ऑर्थो और पैरा पे। और पैरा पे। ये OH भी क्या है, इसके पास भी लोन पेयर है, यह इधर आएगा और यह इधर आएगा। वैसे मैंने आपको ये सब बता दिया है, बट इसका यूजेज बता रहा हूँ।
यूज कैसे होगा। क्लियर है क्या बात है, बोलो भाई। यस सर। क्लियर है, यहाँ पे बताइए। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। किसी को कुछ डाउट है? अब नो ध्यान से सर। देखो, ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास ये क्या है, NH2 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास OH है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, या यहाँ पे शिफ्ट होगा या यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये पहला नंबर है, देखो पहला नंबर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे OH आएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो, अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा और यह वाला शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या, क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या, यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे बनेगा। फिर यह यहाँ पे शिफ्ट होगा और यह यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर वह यहाँ पे शिफ्ट होगा, अब यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब बताओ, क्या कुछ यहाँ पे माइनस चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा, बोलो यार। क्लियर है बातें, यस सर। क्लियर है। देखो फिर से क्या होगा, यह वाला माइनस चार्ज यहाँ पे जाएगा और यह वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब बताओ, क्या कुछ ऐसे शिफ्ट ऐसे बन जाएगा क्या, फिर से पहले जैसे बन जाएगा क्या, बन गया। यस या सर। पहला स्ट्रक्चर है, दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है और यह पांचवा है। आप बताओ, क्या पांचों के पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या एक दूसरे के, यस यस सर। सर। ये पांचों के पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब पांचों के पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो आप स्टेबिलिटी बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। ऑर्डर बता दो, हमारे वाले फॉर्मूले से ऑर्डर बता दो। सर पहला पांचवा एक जैसा होगा। हाँ नहीं, स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो। सर सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट होगा क्योंकि उस पे आप चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। अरे नहीं, ऑर्डर बताना है, ऑर्डर पहला दूसरा तीसरा, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ऐसे बताना है आप लोगों को। और भी किसी का कुछ आया है, बोलो भाई। देखो सिंपल सी बात, देखो आप ये बताओ, सबसे पहला रूल हमारा क्या था, मिनिमम चार्ज। क्या था, मिनिमम चार्ज। आप बताओ मिनिमम चार्ज किसके किसके पास है, पहला Constant। और पांचवे के तो पास। पहला जो होगा वो बराबर होगा पांचवे के, और ये दोनों क्या होंगे, टॉप पोजीशन पे होंगे। क्लियर है, यस सर। क्लियर है। अब देखो, अब बात करते हैं दूसरे तीसरे चौथे में। अब बताओ अब क्या होगा, दूसरा दूसरा क्यों, सर क्योंकि उसमें माइनस नहीं है सी पर। देखो सबके पास क्या, सबके अब चार्ज पे आते हैं, क्या सबके पास दो दो चार्ज है, प्लस माइनस प्लस, यस तीनों के पास है। क्या सबके पास ये पाई बॉन्ड है,
Yes, sir. सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है? बोलो यार, सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। और उसके बाद कौन सा रूल है? उसके बाद है लाइक चार्ज जो होते हैं ना, सेम चार्ज वो दूरी पे होने चाहिए और अपोजिट चार्ज कहाँ होने चाहिए? पास होने चाहिए। तो आप में बताओ, आप बताओ कि तीसरे वाले में अपोजिट चार्ज क्या है? दूर है। तो तीसरा वाला क्या होगा? सबसे ठीक है। कम होगा। और दूसरे और चौथे की बात करें तो दोनों सेम पोजीशन पे, तो इसलिए दूसरा बराबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। चौथा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। इसमें किसी को भी डाउट हो तो बता सकता है, इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है, शेयर कर सकता है। हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आप लोग बता सकते हो कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो हो जाएगा। ये yes, sir. यस सर। हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी कुछ है कि नहीं। अब यार एक आता है हाइपर कंजुगेशन। क्या आता है? हाइपर कंजुगेशन। क्या, कौन सा टॉपिक आता है? हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन। कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को वैसे तो एच इफेक्ट बोलते हैं या फिर हाइपर कंजुगेशन ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रो सिग्मा बॉन्ड, थ्रो सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब सिग्मा बॉन्ड की तरफ से पॉजिटिव चार्ज की तरफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। अब आप लोग एक ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या बात है यहाँ पे, ध्यान से देखना। हमारे पास कुछ ऐसे है, मान लो कि हमारे पास CH3 है और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे पॉजिटिव है। दिख रहा है क्या आप लोग को? दिख रहा है। क्या हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं? CH H और यहाँ पे क्या? CH2 पॉजिटिव। क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यस सर। क्या होता है? यह वाला जो हाइड्रोजन होता है ना, वो बाहर निकल जाता है। देखो सिंपल सी बात है, जिस हाइड्रोजन पे, जिस कार्बन पे प्लस है ना, और वो कार्बन जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा, वह कार्बन जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा Alpha. अल्फा कार्बन। बोलेंगे। और अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। और अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अब ध्यान से देखना, ये जब हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है ना, तो H+ फॉर्म में निकलता है। किसके फॉर्म में निकलता है? H+ के फॉर्म में निकलता है। H प्लस। अब क्या कार्बन के पास नेगेटिव आ जाएगा क्या? यस सर। यस सर। और नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। यस सर। बॉन्ड बना लेंगे तो यस। क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएंगे। बोलो भाई। यस सर। यस तो सर। अभी तो केवल एक ही हाइड्रोजन ने यही काम किया है। यह दूसरा वाला भी हाइड्रोजन तो कर सकता था ना, तीसरा वाला भी हाइड्रोजन तो कर सकता था ना। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी मिलेगी। बोलो भाई। यस। यस सर। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कैसे बोल सकता हूं मैं? यस सर। यानी कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा क्या? स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा क्या? स्टेबिलिटी। तो क्या मैं कुछ क्वेश्चन करोगे? बोलो भाई, क्वेश्चन करोगे? यस सर। ये पहला है, यह दूसरा है और यह तीसरा है। एक बार बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? हमें क्या चेक करना है? हमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। हमें क्या चेक करना है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? करो एक बार।
सर पहले में 3 ही अल्फा कार्बन होंगे ना? बताओ कितना होगा। सर पहले में 3 ही अल्फा कार्बन होंगे, चौथा नहीं गिना जाएगा ना? देखो सिंपल सी बात है, यह वाला कार्बन पॉजिटिव है तो जस्ट बगल वाला कार्बन यह होगा 1, यह होगा 2 और यह होगा 3। क्या 3 अल्फा कार्बन है? यस अब ये सर। बताओ पहले अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन बचेंगे? 2। 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 2 ना पहले वाले के पास, और दूसरे वाले कार्बन के पास, दूसरे वाले कार्बन के पास 3 3। अल्फा हाइड्रोजन, तीसरे वाले कार्बन के पास 3 3। अल्फा हाइड्रोजन। टोटल पहले वाले जो प्लस चार्ज है उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 8। 8 अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ही दूसरे वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 5। 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल कितने? 5 अल्फा हाइड्रोजन। तीसरे वाले के पास 4। 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, टोटल 4। उस हिसाब से क्या बोलेंगे, पहला वाला ज्यादा स्टेबल, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। तीसरा वाला। किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। भावना कहाँ पे गलतियां करती है आपने? भावना आपने कहाँ पे गलतियां कर दिया? सर पता नहीं। चलो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है। अब Yes, देखो sir. मान लो कि हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऐसे बना दिया, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल का ऑर्डर बता दो, ऑर्डर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लोग बता दो। आप लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। नहीं क्लियर हो रहा है क्या? अरे भाई नहीं क्लियर हो रहा है, बताऊं मैं? चलो बताता हूँ यार। 2 का सबसे बड़ा होगा क्या? ये टू बताओ सबसे stable। पहले वाले कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 7। टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, सॉरी 7 हो जाएंगे। कितने? 7 हो। दूसरे वाले के पास 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 अल्फा 3। हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। तीसरे वाले के पास 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितने हो जाएंगे? 4। 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होगा, पहला, देन तीसरा, देन दूसरा। कोई डाउट है किसी को? नो सर। अरे नहीं, व्हाई आर यू रॉन्ग? रॉन्ग क्यों हो आप? गलत कैसे हो गया? नहीं समझ आ रहा है? अरे नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो, गलतियां ना करो आप। हाँ जी अभिषेक बताओ। सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो फर्स्ट फर्स्ट फिगर में हम उनके बताओ एक बार क्या बोल, जो एक बार चल लैपटॉप चार्ज लगा। 2 अल्फा हाइड्रोजन क्यों लिए सर, और उसके बाद वाले में 1 अल्फा हाइड्रोजन क्यों लिया उसके बगल वाले का? 1 मिनट बता दो, मैं चार्ज लगा दूं। क्योंकि उससे पहले 3 बॉन्ड है ना। उसके पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, उसके पास एक ही बॉन्ड खाली है ना हाइड्रोजन के लिए। बताओ, हमें अल्फा कार्बन नहीं ढूंढना, हमें अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है। तो उसके पास जितना हाइड्रोजन होगा वही होगा ना अल्फा वाला। बोलो, नहीं क्लियर हुआ? अभिषेक क्लियर नहीं हुआ क्या? देखो यहाँ पे, आप बताओ, एक कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है, जब 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है तो इसके पास एक ही बचेगा ना हाइड्रोजन के लिए, तो यही अल्फा हाइड्रोजन होगा ना। हमें अल्फा हाइड्रोजन कंप्लीट देखना है। क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस क्लियर हो गई मेरी बातें? मेरी बातें क्लियर हो गई? यस यस सर। कुछ डाउट बचा है?
कुछ भी डाउट हो सर। मन में, कुछ भी डाउट हो मन में बता सकते हो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम थोड़ा सा एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का क्या मतलब है? मान लो कहीं इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा हो, कहीं भी इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा हो, कहीं भी मेजोमेरिक लग रहा हो। मेजोमेरिक यानी कि रेजोनेंस, आप पहले लिखो। कहीं भी रेजोनेंस लग रहा हो, क्या लग रहा हो? रेजोनेंस लग रहा हो। और रेजोनेंस को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? मेजोमेरिक लग रहा हो, मेजोमेरिक लग रहा हो। या फिर कहीं हाइपर कंजुगेशन लग रहा हो, या फिर कहीं हाइपर कंजुगेशन लग रहा हो। कॉन्जुगेशन। तो हम इसको पहला बोल रहे हैं, इसको दूसरा बोल रहे हैं, इसको तीसरा बोल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा वैल्यू हम लोग किसको देंगे? रेजोनेंस को देंगे या फिर मेजोमेरिक को देंगे? किसको देंगे? रेजोनेंस मेजोमेरिक को देंगे। और उसके बाद किसको देंगे? हाइपर कंजुगेशन को वैल्यू देंगे। और सबसे कम किसको वैल्यू देंगे? इंडक्टिव को देंगे। इंडक्टिव। आप बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू हम किसको देंगे? रेजोनेंस उसके बाद हाइपर और उसके हाइपर बाद कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव। इंडक्टिव। ठीक है। अब ये बताओ, यह पहला यह एक है, यह दो है, और यह तीन है। ठीक है। आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? बताओ भाई। यहाँ पे ऐसे कर लेना, आपको ये नहीं कर लेना, गलत लिख दिया है। आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? बोलो यार। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला। क्यों पहला वाला? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है ना, इसके पास फर्स्ट होगा। 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सॉरी, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे। टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन पहले वाले के पास है, दूसरे वाले के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और पहले के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 है, 3। जिसकी वजह से पहला वाला ज्यादा स्टेबल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। किसी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आ रहा है? नो सर। कोई भी ऐसा? नो सर। क्लियर है? क्लियर है। इस केस में भी क्या होगा? इस केस में भी क्या होगा? हम लोग अल्फा हाइड्रोजन को ही काउंट करेंगे। CH3 CH2 फ्री रेडिकल के केस में और कार्बोकेटायन के केस में हम लोग क्या चेक करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अब याद रहे, ध्यान से देखना। मान लो कि यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे CH2 नहीं, ऐसे कर लेते हैं, CH कर लेते हैं। और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे CH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है। अब ये बताओ इस पॉजिटिव के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4। पहली बात, 5। 3 तो यहाँ पे है, 3 तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 है। लेकिन एक बात याद रखना, हाइपर कंजुगेशन में वही अल्फा हाइड्रोजन काम आता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। क्या हो? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। आप बताओ, नंबर कार्बन और दूसरा नंबर कार्बन, दोनों में से कौन sp3 वाला है? सर फर्स्ट। पहला वाला। और दूसरा नंबर कार्बन कौन सा? दूसरा नंबर कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 sp2। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है कि sp2 वाला ना, sp2 वाला क्या होगा? वह हाइपर कंजुगेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ओवरऑल इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ओनली और ओनली 3। क्लियर है बातें? क्लियर है। तो जो फ्री रेडिकल होता है ना, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबल हो रहा है। तो फ्री रेडिकल भी क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबल होता है। ये बताओ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? पहले वाले फ्री रेडिकल के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरे वाले के पास 6। 7। 7 6। ये अल्फा थोड़ी है, जस्ट उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। उस अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यह वाला थोड़ी है। बगल वाले कार्बन पे अल्फा कार्बन और फिर उस पे जितने हाइड्रोजन उसको अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर बात है? यस सर सर। यस सर। अब तीसरे वाले में आओ। 3। अल्फा। तो जाहिर सी बात है, पहला ज्यादा स्टेबल, फिर दूसरा, फिर
तीसरा। क्लियर है? क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस सर। इसको छोड़ो। अब आते हैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं। स्टेबिलिटी, अब हम पूरे कॉन्सेप्ट को जोड़ेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को जोड़ेंगे। सबसे ज्यादा किसको वैल्यू देंगे? मेजोमेरी को। फिर उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव को, फिर उसके बाद इंडक्टिव। आप यह बताओ, हमारे पास एग्जाम्पल यह पहला है, क्या है? एग्जाम्पल ए है, एग्जाम्पल ए है। अब ए में 1 है, 2 है और क्या है? 3 है। आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सर पहला। पहला क्यों? क्योंकि पहले वाले में, सुनो बताएं, पहले वाले में रेजोनेंस हो रहा है। क्या रेजोनेंस हो रहा है, क्या बताओ भाई? ये सर। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है? दूसरे वाले में क्या हो रहा है? क्या दूसरे वाले में रेजोनेंस हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा है। इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? इसके में हाइपर कंजुगेशन होगा। पहले वाले में रेजोनेंस हो रहा है, दूसरे वाले में क्या हो रहा है? हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। तीसरे वाले में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, रेजोनेंस वाला पहला जीत जाएगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। आते हैं दूसरे वाले में, आते हैं इसमें, इस वाले में आते हैं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। यहाँ पे हमारे पास CH3 है, जो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है ना। अब ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है? अल्फा पहली बात, हाइड्रोजन। इसमें पहली बात तो रेजोनेंस हो रहा है, बोलो यार। यस सर, सबका बराबर है सर। क्या दूसरे वाले में भी रेजोनेंस हो रहा है क्या? और क्या यस सर। तीसरे वाले में रेजोनेंस हो रहा है क्या? तो यस सर। रेजोनेंस 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 तीनों में सबका बराबर है, कोई यस दिक्कत? सर। कोई दिक्कत नहीं। अब तो दूसरा देखते हैं, दूसरा। अब ये अल- बताओ, पहले वाले में क्या 6 अल्फा हाइड्रोजन है क्या? यस सर। यस अल्फा सर। हाइड्रोजन तो यह भी है, लेकिन यह काउंट नहीं हुआ। क्यों काउंट नहीं हुआ? क्योंकि यह sp2 कार्बन पर है। क्लियर है? तो इसके में 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। और दूसरे वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 अल्फा हाइड्रोजन। तीसरे वाले में 0। 0 इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। अब देखो, आते हैं चौथे वाले, इस वाले में आते हैं। अब इस वाले में देखो, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है और इसमें भी सबसे रेजोनेंस हो रहा है। ज्यादा 3 डबल क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनेगा और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और भी कम बनेगा। क्लियर है क्या? यस। यस सर। बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यह बताओ, या फिर यह बताओ, क्या इसको क्यों ज्यादा स्टेबल बोला है, इसको कम स्टेबल बोला है और इसको बहुत ही कम स्टेबल बोला है? सर इसका तो गलत दे रखा सर। क्या बताओ? सर लास्ट वाले में रेजोनेंस नहीं है। लास्ट वाले में रेजोनेंस नहीं है, तो इसको तो हटा ही दो। ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। इन दोनों में बताओ। देखो, इन दोनों में, इस वाले में तो रेजोनेंस है और रेजोनेंस इस वाले में भी है, लेकिन यह हो जाता है sp2 कार्बन। क्या हो जाता है? sp2 कार्बन। और यहाँ पे है sp3 कार्बन। तो आप बताओ, इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना आएगा? 25%। और इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना आएगा? 33.33%। बोलो भाई। यस सर। तो जिसमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, जिसमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। बोलो भाई। यस सर। और आप बताओ, एक तो वैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और कोई इलेक्ट्रॉन खींचे तो क्या बोलेगा? ये बेकार हो जाएगा। बोलो यार। बिल्कुल डिस्टेबल करेगा। आते हैं छठे वाले में। छठे वाले में बताओ कि पहला वाला क्यों ज्यादा कम स्टेबल है, दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है? बताओ, रीजन बताओ इसका। सर दूसरे वाले के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। नहीं, हम तो सबसे पहले रेजोनेंस देखते हैं ना। पहले वाले में तो रेजोनेंस है।
सर रेजोनेंस नहीं है दोनों में। हाँ, नीला देखो सिंपल सी बात है, यह इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, जब यह इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव। और आप बताओ पॉजिटिव और पॉजिटिव हाईली रिपल्सन करेंगे, क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा रिपल्सन करेंगे, जिसकी वजह से रिपल्सन। कम स्टेबल होता है और यह वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। क्या बातें क्लियर हो गई क्या? यस यस सर। यस सर। ठीक है। और इस वाले में क्या होगा, इस वाले में रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। देखो अल्टरनेट पोजीशन पे कुछ है क्या, अल्टरनेट पोजीशन पे कुछ है क्या? नो अरे भाई नो सर। इंटरनेट कुछ इसमें रेजोनेंस नहीं है और इसमें रेजोनेंस है, जिसकी वजह से क्या है, यह इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यही ऑक्सीजन ना होके कार्बन होता तब जाके ये स्टेबल हो जाता, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ ही खींचेगा। ठीक है, यस सर। इसमें बताओ आप लोग कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, इसमें बताओ आप लोग। कौन ज्यादा स्टेबल है, देखो यह पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है और चौथा है। देखो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्या, और यह ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप है, तो एक बार आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो यार, मानते हो कि नहीं इस बात को? यस सर। आप बताओ, एक तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा स्टेबल कर देगा रिपल्सन। तो पहला वाला क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, आते हैं किस में, इस वाले में आते हैं, क्लोरीन वाले में। तो यह तो पॉजिटिव चार्ज है और यह अपने इंडक्टिव इफेक्ट से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और क्योंकि खींच रहा है। इसमें मेजोमेरिक नहीं लगता है और हाइपर कंजुगेशन भी नहीं लगता है। तो हैलोजन वाले में केवल और केवल क्या लगता है, इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। यह इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यह भी क्या करेगा, डिस्टेबल करेगा। क्या करेगा, डिस्टेबल। डिस्टेबल करेगा। अब आते हैं तीसरे में और चौथे में। अब ये बताओ, यह हाइपर कंजुगेशन करेगा, हाइपर कंजुगेशन करेगा तो एक बार इसके आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा। बोलो यार। यस सर। यस सर। और यह जो ग्रुप है ना, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला है, यानी कि प्लस एम शो करेगा, प्लस एम शो करेगा तो एक बार आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा। तो आप बताओ, हाई तीसरा वाला भी आर्थो पैरा माइनस ला रहा है, चौथा वाला भी आर्थो पैरा माइनस ला रहा है, तो हमारे पास मेजोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन है, तो वैल्यू किसको देंगे, हाइपर कंजुगेशन को। सर हाइपर कंजुगेशन को। मेजोमेरिक को ना, यस मेजोमेरिक को देंगे ना। सर। इसमें कुछ गलत लिख दिया मुझे लग रहा है, हम लोग मेजोमेरिक को देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गलत दे दिया। ठीक है, या फिर इसको हटाओ अभी, इसको थोड़ा सा, नहीं सही तो दिया यार, सही तो दिया है। तो मेजोमेरिक को ज्यादा वैल्यू देंगे, इसका मतलब क्या है, मेजोमेरिक वाला स्टेबल कर रहा है कि डिस्टेबल कर रहा है, ये बताओ। स्टेबल कर रहे स्टेबल क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। तो मेजोमेरिक वाला ज्यादा स्टेबल करेगा तो चौथा वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। फिर सही दिया हुआ। ठीक है, डाउट है क्या हैं। इसमें? अगर किसी को नहीं फंस रहा है, किसी को नहीं समझ आ रहा है तो बता सकते हो, पूछ सकते हो इसमें, अगर नहीं समझ आ रहा है तो। बाकी सब किसको क्या नहीं समझ आ रहा है, किसको किसमें कोई, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। सुरेंद्र बताओ यार, किसको किस में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा है, क्या हो रहा है, एक बार बता दो मुझे। क्या सबको क्लियर हो गया? क्या आप लोग कल के परसों के टेस्ट के लिए रेडी हो? कल जरूर आना यार, आप लोग कल जरूर आना, क्योंकि कल रिवीजन क्लास होगी और रिवीजन क्लास क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन क्लास क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। रिवीजन क्लास में जरूर आना, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को यार स्कॉलरशिप वगैरह हर एक चीज, मतलब कई चीजें इस पे डिपेंड करती है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। कोई प्रॉब्लम? सर हाँ जी बताओ। सर जो
सारे जो सारे कंपाउंड्स रेजोनेंस शो करते हैं वो सारे पोलैरिटी भी शो करते हैं। देखो, जो रेजोनेंस शो करते हैं वो पोलैरिटी, हाँ पोलैरिटी भी शो करते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते सारे रेजोनेंस जो शो करते हैं सारे पोलैरिटी नहीं शो करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान लो बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन क्या रेजोनेंस शो करता है, आप लोग बताओ। रेजोनेंस 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 शो करता है, बेंजीन क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है, लेकिन क्या यह पोलर है, यह पोलर नहीं है, क्या है, नॉन पोलर है, क्या है, पोलर है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। क्या रेजोनेंस तो शो करता है लेकिन यह नॉन पोलर है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो रेजोनेंस शो करेंगे वो पोलर होंगे या फिर नॉन पोलर। सर और भी कुछ पूछना सर है? एक पोलर वाला एग्जांपल भी सर क्या एक पोलर वाला एग्जांपल? यार अभी तक जितने भी थे पोलर वाले ही थे। क्यों पोलर वाले थे? जैसे कि मान लो हमारे पास CO3 देख लो, CO2 डबल बॉन्ड O-, ये पोलर वाला है। ठीक है, पोलर वाला क्यों है? क्योंकि इसके पास माइनस है और ये अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जहां भी दो पोल आते हैं वो क्या होते हैं, पोलर हो जाते हैं। जहां भी दो पोल आते हैं वो क्या हो जाते हैं, पोलर हो जाते हैं। और कुछ पूछो। सर ओके सर हाँ जी, सर जब स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो पहले रेजोनेंस देखेंगे या फिर अल्फा हाइड्रोजन? देखो पहले हम लोग रेजोनेंस देखेंगे फिर हाइपर कंजुगेशन। अल्फा हाइड्रो, देखो हाइपर कंजुगेशन ही तो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, वही तो पढ़ते हैं ना हम। अरे भाई हम लोग अल्फा हाइड्रोजन पढ़ते हैं तो हाइपर कंजुगेशन के अंदर ही पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले रेजोनेंस देखेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव फोर्स। क्लियर है मेरी बात है? यस सर। कोई डाउट हो तो बताओ आप लोग। कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। अरे बोलो भाई, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एक्चुअली क्लासेस बंद करते हैं? हाँ जी बताओ। सर जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में अगर 3 कार्बन के बाद फ्लोरीन लगा है और 2 कार्बन के हाँ बाद ऑक्सीजन लगा है तो सर ज्यादा स्टेबल कौन होगा? देखो एक बार मैं बताता हूँ, आप क्या पूछ रहे हो। जैसे कि मान लो, डिपेंड करता है ये कार्बन पॉजिटिव है, कार्बन कार्बन और फ्लोरीन, और क्या बोल रहे हो, कार्बन पॉजिटिव है, कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन, और ऐसे बोल रहे हो क्या? यस सर। सिंपल सी बात है ना, यह डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना दूरी जाएगा ना उतना इसका पावर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और 3 कार्बन के बाद तो ये खींच भी नहीं पाता है, 3 कार्बन के बाद यह खींच भी नहीं पाता है। तो बात देखो, यह ऑक्सीजन वाला तो खींच लेगा लेकिन यह वाला खींच नहीं पाएगा। और जाहिर सी बात है, जो खींचेगा उसको डिस्टेबल करेगा, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन वाला डिस्टेबल करेगा तो ऊपर वाला क्या होगा, स्टेबल ज्यादा होगा। स्टेबल। टेबल करेगा। क्लियर है बातें? सर फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? क्या फ्लोरीन भली से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? अब मानो कोई एकदम पावरफुल इंसान हो, काफी दूर पे हो, तो क्या कर लेगा, कुछ कर पाएगा क्या? नो सर। तो वही बात है, तो पावरफुल तो सर है। अगर यही 2 और 1 में होता तो क्या 2 और 1 में होता? तो फ्लोरीन 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 पावरफुल होता। फिर ऑक्सीजन मतलब ज्यादा स्टेबल होता। हाँ हाँ, ऑक्सीजन वाला ज्यादा स्टेबल होता। यस सर। और भी कुछ? और बस भी यही कुछ किसी को कंफ्यूज कर रहा था। डाउट हो तो पूछ सकते हो यार आप लोग। क्लियर है? यस सर। यस सर। मिले फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। यस यस सर। यस सर। ओके, बाय 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 बाय। आप लोग लीव कर सकते बाय हो। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।
थैंक यू सर।